ओम श्री शक्ति नमः। 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 कुशटरपन एवं परिणीता संगम तीर्थ की महिमा। वर्मा जी कहते हैं, नारद, कुशटरपन एवं परिणीता संगम नामक तीर्थ सब लोगों में प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष देने वाले हैं। मैं उनके पाप आदि स्वरूप का वर्णन करता हूँ। सुनो, विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में स नामक मान पर्वत है। उसी के शाखा पर्वतों से गोदावरी और भीमरती आदि नदियाँ निकलती हैं। वही वीरज तीर्थ और एक वीरा नदी भी है। उस पर्वत की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उस शिवागिरी के पावन प्रदेश में जो उटांड घटित हुआ था, वह गोपनीय से भी गोपनीय है। साक्षात वेद में उसका वर्णन है। उसे देवता, मुनि, पीतर और असुर भी नहीं जानते। वही गुआ जैसे आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए प्रकट करता हूँ। वह शरण मात्र से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। जो अव्यक्त एवं अक्षर परमात्मा है, उसे परम पुरुष जानना चाहिए। वही जब प्रकृति से संयुक्त होता है, तब सर एवं अपर कहलाता है। पुरुष पहले निराकार से साकार रूप में प्रकट हुआ, फिर उससे जल की उत्पत्ति हुई, जल से पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, फिर जल और पुरुष से कमल प्रकट हुआ, उस कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मुने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व मुझसे पहले एक ही समय में प्रकट हुए थे। मैंने उत्पन्न होने पर सबसे पहले इन्हीं को देखा और कोई स्थावर जंगम भूत मेरे देखने में नहीं आए। उस समय वेद नहीं प्रकट हुए थे, दूसरी कोई वस्तु ही मैंने नहीं देखी। अधिक क्या कहूँ, जिनसे स्वयं मेरी उत्पत्ति हुई, उनको भी मैं न देख सका। उस समय मैं मौन बैठा था। इतने में उत्तम आकाशवाणी सुनाई दी, ब्राह्मण विष्टावन जंगम जगत की सृष्टि करो। नारद, यह आकाशवाणी सुनकर मैंने कहा, कैसे सृष्टि करूँगा, कहाँ सृष्टि करूँगा और किस साधन से इस जगत की सृष्टि करूँगा। आकाशवाणी ने पुनः उत्तर दिया, ब्राह्मण, यज्ञ करो, इससे आपको शक्ति प्राप्त होगी। यज्ञ विष्णु है, ये सनातन श्रुति का कथन है। यज्ञ करने वालों के लिए इस लोक और परलोक में कौन सी वस्तु असाध्य है। मैंने फिर पूछा, कहाँ और किस वस्तु से यज्ञ करो। पुनः आकाशवाणी सुन पड़ी, कर्म भूमि में यज्ञ से पुरुष का यजन करो। स्वयं पुरुष ही आपके यज्ञ के साधन होंगे। आप उन्हीं से उनका यजन करो। यज्ञ, श्वास, शब्द, मंत्र, ब्राह्मण और हविष्य आदि सब कुछ श्री हरि ही है। उन्हीं से सबकी प्राप्ति होती है। नारद, उस समय भागीरथी, नर्मदा, यमुना, तापी, सरस्वती, गौतम, समुद्र, नर सरोवर तथा अन्य निर्मल सरिताएं नहीं थी। अतः मैंने पूछा, क्रम भूमि कहाँ है। आकाशवाणी से उत्तर मिला, मेरु गिरी के दक्षिण, हिमालय, विंध्य और सात से भी दक्षिण जो प्रदेश है, उन्हें क्रम भूमि कहते हैं। वह सबके लिए सर्वदा कल्याण का उदय करने वाली हैं। ये सुनकर मैंने मेरुगिरी को त्याग दिया और शाहगिरी के समीप जाकर सोचने लगा, कहाँ ठहरूँ। इतने में ही फिर आकाशवाणी हुई, इधर आओ, यहीं रहो और बैठकर यज्ञ का संकल्प करो। संकल्प करने के बाद संपूर्ण वेद प्रकट होंगे। फिर वे जो कुछ भी करेंगे वही करो। तदंतर इतिहास, पुराण तथा अन्य जो भी वांग में शास्त्र हैं, वह मेरे मुख में स्वतः आ गया और मुझे इसका स्मरण होने लगा। तत्काल ही संपूर्ण वेदांत भी मुझे ज्ञात हो गया। तब मैंने लोक विख्यात पुरुष का स्मरण किया। वेद में जो यज्ञ की सामग्री बताई गई थी, उसके अनुसार ही मैंने उसकी कल्पना की। वेदोक्त प्रकार से यज्ञ पात्र भी कल्पित हुए। मैंने जहाँ पवित्रता और संयम पूर्वक बैठ कर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की, वह मेरे यज्ञ का स्थावर मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह ब्रह्मगिरी कहलाने लगा। ब्रह्मगिरी से पूर्व की ओर 84,000 योजन तक मेरे यज्ञ का स्थान है। उस भूमि के मध्य भाग में वेदी थी तथा दक्षिण भाग में गारहपत्य अग्नि की स्थापना हुई। इसी प्रकार एक और आवनीय अग्नि की प्रतिष्ठा की गई। श्रुति में यह कहा है कि बिना पत्नी के यज्ञ सिद्ध नहीं होता। इसलिए मैंने शरीर के 2 भाग के पूर्वार्ध से मेरी पत्नी प्रकट हुई, जो यज्ञ सिद्धि के लिए सधर्मिणी बनी। उत्तरार्ध से मैं स्वयं पुरुष रूप में निश्चित हुआ। श्रुति भी कहती हैं अधो जया पत्नी आधा अंग है। नारद, मैंने वसंत
ऋतु को उत्तम घट बनाया, ग्रीष्म से ईंधन का काम लिया, शरद ऋतु को अवश्य बनाया, वर्षा को कुश के स्थान में रखा, साठ चंद्र 60 परिधि हुए, कला काष्ठा और निषेध ये कर्म संविदा पात्र और कुश माने गए, जो अनादि और अनंत काल हैं, वही युग के रूप में कल्पित हुआ। इसके बाद पशु बांधने के लिए बच्चे की आवश्यकता हुई। सत्वर आदि तीनों गुण इस बच्चे की जगह काम आए, किंतु उसमें बांधने के लिए पशु का अभाव था। तब मैंने आकाशवाणी से कहा, बिना पशु के यह यज्ञ पुण्य नहीं हो सकता। उत्तर मिला पुरुष सूक्त परम पुरुष की स्तुति करो। बहुत अच्छा कहकर मैंने अपने जन्म दाता देवादि जनार्दन का भक्तिपूर्वक पुरुष युक्त के मंत्रों द्वारा स्तवन किया। उस समय फिर आकाश पानी हुई। ब्राह्मण, आप मुझे ही पशु बनाओ। मैं समझ गया ये मेरे जन्मदाता विनाशी पुरुष है। मैंने त्रिगुण में डोरियों से काल युग के पास बाग में उन्हें बांध दिया। सबसे पहले बरकत हुए पुरुष रूपी पशु का जो कुशों पर विराजमान थे पोषण किया। इसी समय पुरुष से ये सब वस्तुएं प्रकट हुई। इनके मुख्य ब्राह्मण भुजाओं से सत्य, मुख से इंद्र और अग्नि, प्राण से वायु, कान से ऋषाय तथा मस्तक से संपूर्ण चौलोक की उत्पत्ति हुई। मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, नाभि से अंतरिक्ष, दोनों जागों से वैश्य और चंद्र से सूर्य तथा पृथ्वी का प्राकट्य हुआ। रोमकूपों से ऋषि और केशों से औषधियाँ प्रकट हुई। नखों से ग्रामीण तथा जंगली पशु हुए। वायु और उपस्थ से कर्मकीट एवं पतंग आदि का जन्म हुआ। इनके सिवा जो भी स्थावर जंगम तथा रस्य अदस्य जगत है वह सब पुरुष से प्रकट हुआ। इसी समय भगवान की दैवी वाणी ने पुण्य मुझसे कहा, ब्राह्मण, सब पूरा हो गया। मनोवांछित सृष्टि उत्पन्न हुई। इस समय जितने पात्र हैं उन सबकी अग्नि में आहुति कर दो। युप, परिणीता, कुश, ऋत्विज, यज्ञ, स्त्रुवा, पुरुष और 5 सबका विसर्जन कर दो। आकाशवाणी इतना कहते ही मैंने कर्मश, गार्हपत्य, दक्षिणा अग्नि तथा आवनीय अग्नि में हवन किया। प्रत्येक होम में विश्व की उत्पत्ति के कारणभूत पुरुष का ध्यान किया। लोककर्ता जगन्नाथ भगवान विष्णु शुक्ल स्वरूप धारण करके आवनीय अग्नि में स्थित ये श्याम रूप से दक्षिणा अग्नि में और पीतर रूप से गार्हपत्य अग्नि में स्थित हुए। उन सभी देशों में भगवान विष्णु का नित्य निवास है और कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जहाँ विश्व योनि भगवान विष्णु न हो। उस यज्ञ में मंत्रों द्वारा मैंने परिणीता पात्र का भी संपादन किया था। वह परिणीता का जल ही परिणीता नदी के रूप में परिणीत हुआ। फिर कुशों से मार्जन करके परिणीता का मैंने विसर्जन कर दिया। मार्जन करते समय जो परिणीता के जल की बूंदें इधर उधर गिरी वे गुणवान तीर्थों के रूप में प्रकट हुई। वे तीर्थ स्नान करने से यज्ञ के फल देने वाले देवादिदेव भगवान विष्णु ने जिसे चला सुशोभित किया है। वह गौतमी वैकुंठ धाम पर पहुँचने के लिए ये सीढ़ियों की पंक्ति हैं। समार्जन करने के बाद जहाँ कुश इस पृथ्वी पर गिरे थे वह स्थान कुशतपन नाम तीर्थ हुआ, जो बहुत पुण्य फल देने वाला है। मैंने विंध्य पर्वत के उत्तर जहाँ युप खड़ा किया था वह स्थान भगवान विष्णु का आश्रय बना था। वह युप अक्षयवत के रूप में परिणीत हुआ। वह वृक्ष नित्य एवं काल स्वरूप है और स्मरण करने मात्र से यज्ञ का पुण्य देने वाला है। मेरे यज्ञ का मुख्य स्थापन यह दंड कान्य है। जब यज्ञ पूरा हुआ तब मैंने भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, जिन्हें वेद में विराट कहते हैं, जिनसे मूर्तिमान जगत की उत्पत्ति हुई है तथा जिनसे मेरा जन्म हुआ है। उन देव देवेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करके मैंने उनका विसर्जन कर दिया। नारद, मेरे देव यजन का स्थान 24 योजन है। आज भी वहाँ 3 कुंड है जो यज्ञेश्वर स्वरूप से, तभी से वह स्थान मेरे देव यजन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ रहने वाले जो कीड़े मकोड़े आदि हैं वे भी अंत में मोक्ष के भागी होते हैं। जन कान्य धर्म और मोक्ष का बीच बताया जाता है। विशेष वह प्रदेश जिसे गौतमी गंगा ने स्पर्श किया है अधिक पुण्यमय हो गया।
हैं पनीता संगम तथा कुशटपन तीर्थ में जो स्नान और दान आदि करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। उनके वरदान का स्मरण पतन अथवा भक्तिपूर्वक श्रवण भी मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और भोग एवं मुक्त देने वाला है। मुने कुशटपन तीर्थ काशी से भी उत्तम है। सरासर जगत में इसके समान दूसरा कोई भी तीर्थ नहीं है। इसमें मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। नारद, यह तीर्थ इस पृथ्वी पर स्वर्ग का द्वार बताया जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।